गुरु बुध और चंद्रमा के कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके फोर्थ हाउस के लिए अब चर्चा करने वाले हैं। फोर्थ हाउस में अगर ये कंजक्शन बनेगा तो आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी और अच्छी इमेजिनेशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ चंद्रमा साथ आ रहे हैं बृहस्पति और बुध के, तो ये आपकी जो नेचुरल क्षमता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी माता से बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त कर सकता है। हालांकि कभी कभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे प्लैनेट हैं जो ड्यूअल हैं। चंद्रमा का यहाँ बृहस्पति और बुध के साथ आना आपकी सोच को बहुत ज़्यादा गहराई प्रदान करेगा, आपके इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा गहराई प्रदान करेगा। इससे आप अपनी फैमिली के कार्यों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट को समझ भी सकेंगे और उनके लिए बेहतर से बेहतर फैसले ले सकेंगे। यहाँ पे डिपेंड अब ये करता है कि आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वो कौन है, या तो इन्हीं में से आपका कोई भी फोर्थ लॉर्ड हो सकता है, तो फिर उस प्लैनेट का प्रभाव यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। या तो कोई अन्य प्लैनेट अगर आपका फोर्थ लॉर्ड है तो फोर्थ लॉर्ड आपके चार्ट में कितना अच्छी स्थिति में है उतना ही ज़्यादा इन कंजक्शन से आपको सपोर्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव यदि आपके फोर्थ हाउस पे हो तो आपको उन ग्रहों को विचार करना होगा। देखिए बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं बुध के साथ, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और बुद्धिमान होता है, बहुत ज़्यादा विवेकशील होता है, तो अक्सर वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस में ला पाता है। जहाँ पर आपके घरेलू मामले और आपका कैरियर है, ऐसा जातक अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाता है और शुरुआत से ही उसको फैमिली से बहुत ज़्यादा केयर मिली हुई रहती है। चंद्रमा अगर यहाँ अच्छी स्थिति में है तो चंद्रमा के लिए आपको देखना होगा कि वो बृहस्पति के कितने ज़्यादा क्लोज है या चंद्रमा बुध के कितने ज़्यादा क्लोज है। अगर चंद्रमा आपका यहाँ बुध के बहुत ज़्यादा क्लोज है और अगर बुध अपने घरों में बैठे तो थोड़ा सा आप में जो चाइल्डिश प्रभाव है, थोड़ा सा जो आपका नेचर है चाइल्डिश टाइप का हो सकता है। साथ साथ में आप थोड़े हंसी मजाक वाले हो सकते हैं, आप थोड़ा इंटरटेनमेंट ज़्यादा कर रहे हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा बातूनी भी हो सकते हैं कभी कभी। ऐसे में चंद्रमा आपको अच्छी इमेजिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इमेजिनेशन की वजह से आपको कोई भी विषय में विचार करने, सोचने या बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए मौका मिल जाता है। ऐसा जातक अब अपने फैमिली को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा, वो अपनी फैमिली के मामले में बहुत ही ज़्यादा विवेकशीलता के साथ फैसले ले पाएगा। तो निश्चित तौर पे वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को भी समझेगा, वो बहुत ज़्यादा धन समृद्धि या ऐशो आराम भी पा सकेगा। लेकिन उसके लिए आपका फोर्थ लॉर्ड अच्छी स्थिति में हो, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आपको उन भावों को देखना होगा जिनके स्वामी आपके चार्ट में बृहस्पति और बुध हैं, क्योंकि यहाँ दोनों ही ड्यूअल प्लैनेट आ गए आपके फोर्थ हाउस में। ऐसे में आपकी सोच में थोड़ी ड्यूअलिटी होगी और अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है आपके फोर्थ हाउस में तो इस ड्यूअलिटी को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो थोड़ा आप में कन्फ्यूजन अवश्य रहेगा, तो फिर आपका उतना ही ज़्यादा एफर्ट भी यहाँ बढ़ जाएगा। ऐसा जातक अपनी फैमिली के सदस्यों पर अपना प्रभाव रखेगा अपनी वाणी के थ्रू और अपनी फैमिली से कोई भी प्रकार की बात वो मनवा सकता है। ऐसे में जातक अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। आपका कैरियर में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस होगा उसमें आपके घरेलू लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। आपने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका घरेलू जीवन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो उस वजह से उनका जो कैरियर है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये कंजक्शन आपके बाकी जो आपका भौतिक सुख सुविधा है, आपकी जो इमोशनल स्थिति है, जो आपकी मानसिक तौर पे जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, उसको बहुत हद तक प्रभावित करेगा। अगर यहाँ पे राहु केतु का प्रभाव हो, इवन शनि का प्रभाव हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अपने फैमिली से जुड़े कार्यों के लिए। अब यहाँ डिपेंड ये करेगा कि तीनों ही ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि उन भावों से रिलेटेड कार्यों को करना, उन भावों से रिलेटेड रिश्तों में आपको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना, ये सब संभव है। इस प्रकार का कंजक्शन है तो बेसिकली आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं रखेंगे या फैमिली को अपनी तरफ से ही ज़्यादातर सहारा देंगे। लेकिन शुरुआत में जब आपका जन्म हुआ और जन्म के बाद जो आपकी एजुकेशन रही है, आपका जिस प्रकार का केयर फैमिली के द्वारा आपको रहा है, वो काफ़ी अच्छा रहा हो सकता है। ऐसे में जातक शुरुआत से या तो बहुत ज़्यादा मैच्योर या बहुत ज़्यादा समझदार नज़र आ सकता है। वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको समझेगा और जातक धीरे धीरे सेल्फ डिपेंड होता जाएगा अपने कैरियर और अपनी आर्थिक स्थिति के लिए। इस प्रकार का कंजक्शन होने से निश्चित तौर पे आपके लिए अब चंद्रमा कौन से भाव के स्वामी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ आपको भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा जोड़े हुए रखते हैं। तो चंद्रमा जिस भाव के भी स्वामी है उस भाव को लेकर आप थोड़े ज़्यादा इमोशनली जुड़े हो सकते हैं या थोड़े ज़्यादा ही भावुक हो सकते हैं कभी कभी, तो इस वजह से आपको कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा यहाँ पे शनि से प्रभावित है, राहु केतु से प्रभावित है, तो कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। बट यहाँ बुध और बृहस्पति दोनों ही आपको काफ़ी हद तक मदद कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो एक बहुत ही रेयर कंजक्शन है जो बहुत कम लोगों के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पे आपको बुध पर अब सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बुध गोचर में ज़्यादातर स्थितियों में सूर्य के नज़दीक ही होते हैं।
आपके चार्ट में भी वो सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, या तो बुध अस्त भी हो सकते हैं। अगर बुध अस्त हैं उस केस में सूर्य का प्रभाव आपके 4th हाउस में बढ़ जाएगा, और बुध को सूर्य से पावर प्राप्त हो रही है अगर बुध अस्त हैं तो, या एनर्जी प्राप्त हो रही है, इसलिए बुध के रिजल्ट आपके सामने और भी ज़्यादा इन्हेंस होकर आएंगे। निश्चित तौर पर आपका जो बुध रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं आप में, जैसे आपका कम्युनिकेशन है, आपका विश्लेषण क्षमता है, आपका सोचने का जो नज़रिया है, तरीका है, या कितना जल्दी आप डिसीजन लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा बुध के यहाँ अस्त होने से। बट फैमिली के साथ थोड़े बहुत कभी कभी मतभेद भी हो सकते हैं, बट बुध बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। अगर बुध अच्छी स्थिति में हो तो आप सारे के सारे मतभेदों को दूर भी कर लेंगे, और अन्य कोई समस्या आपकी लाइफ में अगर आ रही है इस वजह से, तो उसको भी आप दूर कर लेंगे। यहाँ पर अब अगर बुध अस्त होते हैं तो सूर्य का प्रभाव क्योंकि 4th हाउस पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपके बृहस्पति या चंद्रमा भी फिर सूर्य से प्रभावित हो सकते हैं। भले ही ये ग्रह अस्त ना हो सूर्य से, बट फिर भी सूर्य का प्रभाव इन दोनों ही ग्रहों पर बढ़ जाएगा। निश्चित तौर पे फिर ये ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से संबंधित फैसले लेना या उन भावों से रिलेटेड कोई भी प्रकार की प्लानिंग करना आपके लिए आसान हो सकता है। ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा विवेकशील और बुद्धिमान बनाएगा, जिससे आप अपने हर फैसले में थोड़ा सा समय ले सकते हैं। चंद्रमा यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इवन चंद्रमा आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ऐसा जो जातक होगा वो किसी टीचिंग से रिलेटेड फील्ड में हो सकता है, जातक फाइनेंस की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकता है, या वो कोई कंसल्टेंट हो सकता है, एडवाइजरी वगैरह से रिलेटेड उसका काम हो सकता है। साथ ही साथ जो जातक होगा अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है, और घरेलू लाइफ को भी वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करके चलेगा। अब यहाँ अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार किया जाए तो सबसे पहले बृहस्पति के बारे में विचार करते हैं। बृहस्पति आपके सबसे पहले जो दृष्टि डालते हैं यहाँ से, वो आपके अष्टम घर पे डालते हैं, और क्योंकि बुध और चंद्रमा बृहस्पति के साथ हैं, इसलिए ऐसा बृहस्पति आपको रिसर्च वर्क में बहुत मदद करता है। ऐसा बृहस्पति आपको तंत्र मंत्र, ज्योतिष, पामिस्ट्री या अकल्ट की किसी भी अन्य विद्या में बहुत ज़्यादा रुचि दे सकता है। यहाँ पे अब क्योंकि बुध स्थित है और बृहस्पति साथ में स्थित होने से आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा गहराई मिलती है, आपकी सोच को भी काफ़ी ज़्यादा गहराई मिलती है। इसलिए आप कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कोई रिसर्च कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। आप किसी भी विषय को बहुत ही डीपली एनालाइज कर सकते हैं या उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ आपका बुध है तो आप उस विषय के मामले में बहुत ही लोगों के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। जो अष्टम भाव पे बृहस्पति का दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करेगा आपकी मैरिज होने के पश्चात, और वो आपको आपके इन लॉज के साथ भी बेहतर रिलेशन दिखाता है। यहाँ पे अष्टम भाव से रिलेटेड आपको ज़्यादातर जो फायदे होंगे धन से संबंधित मामलों में और ज्ञान से रिलेटेड मामलों में होंगे। इसके साथ साथ अगर अष्टम में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि से वो प्लैनेट अवश्य प्रभावित होगा, तो उस प्लैनेट विशेष के जो रिजल्ट हैं वो आपके फेवर में हो सकते हैं। जो आपके अष्टम में प्लैनेट बैठा है वो क्योंकि डायरेक्टली अपना एस्पेक्ट डाल रहा है आपके वाणी स्थान पे, तो वो ग्रह अब आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना सकता है या सौम्य बना सकता है। वैसे देखा जाए तो जो वाणी के कारक ग्रह हैं वो बुध हैं, और यहाँ बुध आपको कैरियर में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने में मदद करेंगे। बृहस्पति का अष्टम भाव पर प्रभाव है तो आपकी लाइफ में जो भी सडन चेंजेस आएंगे उनको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। उन कैरियर रिलेटेड मामलों में आपके लिए जो भी चेंजेस होंगे वो काफ़ी फेवरेबल हो सकते हैं। इस प्रकार का जातक अब कितने भी ज़्यादा गहराई तक जाने वाला हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर विषय में। ऐसे जातकों के लिए अब स्टडीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो सकती हैं, ऐसे जातकों के लिए रिसर्च बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है, या वो कहीं ना कहीं जो गुप्त रहस्य हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड या किसी भी अन्य मामलों से रिलेटेड उनको वो आसानी से समझ सकते हैं या सीख सकते हैं। बृहस्पति का यहाँ जो प्रभाव रहेगा फिर 10th हाउस पे पड़ेगा, और 10th हाउस पे अब चंद्रमा और बुध का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में आपके सामने कैरियर को लेकर मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कभी कभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में ना हो, बुध भी अगर यहाँ वक्री हो या बृहस्पति वक्री हो तो कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन आप अपने लिए चुनेंगे। ऐसे में आप कोई एडवाइजरी रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, आप बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, इवन आप में बिजनेस की भी काफ़ी अच्छी स्किल होंगी। बट यहाँ जो दृष्टि है बुध की वो आपके 10th हाउस पे, तो अपनी सारी की सारी स्किल्स को आप अपने कैरियर के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब 10th हाउस में बैठा ग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो इन तीनों ही ग्रहों से प्रभावित है, साथ में वो ग्रह भी आपके 4th हाउस पर अपना दृष्टि डाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे 4th हाउस को वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है और वो इन तीनों ही ग्रहों से किस प्रकार से प्रभावित भी हो रहा है ये आपको देखना होगा। अगर बुध यहाँ वक्री हो जाते हैं, अगर बृहस्पति भी यहाँ पे वक्री हो जाते हैं, उस केस में आपको थोड़ा जो कन्फ्यूजन है बढ़ जाएगा। ऐसे में फिर आपका जो 4th लॉर्ड है अगर बहुत मजबूत स्थिति में आपके चार्ट में, तो सिर्फ वही आपकी मदद कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे फिर इनका दृष्टि होने से कैरियर को लेकर आप शुरुआत में हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टेबल ना हो, या तो बार बार अपना कैरियर है उसको आप चेंज कर रहे हैं।
या तो आप अपने आप को परख रहे हैं, अपनी क्षमताओं को या अपनी काबिलियत को आप परख रहे हैं। निश्चित तौर पे कैरियर के लिए एक बेटर ऑप्शन चुनना कभी कभी आपके लिए ऐसे में आसान नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार का कंजक्शन आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगा किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करने के लिए। अब आप विवेकशील होकर बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता के साथ वो फैसला ले सकते हैं जो आपको कैरियर के लिए लेना है। साथ में हालांकि ये कंजक्शन आपको कैरियर में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसमें फैमिली के साथ रिलेशंस का बहुत बड़ा रोल होगा। इस प्रकार से फिर बृहस्पति का दृष्टि आपके 12th हाउस पे होगा। देखिए 12th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि का होना आपको आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा क्लोज लेके जा सकता है। ऐसा बृहस्पति आपको इवन विदेश यात्रा करने या विदेश में सेटल होने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। ऐसे जातक अपनी हायर स्टडीज़ के लिए भी विदेश जा सकते हैं। साथ में ऐसा हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के साथ ही रहे हों ज़्यादातर, और वो अपनी फैमिली के साथ ही विदेश भी गए हों। यहाँ पे अब आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आप में विद्वता वाली क्षमताएं हो सकती हैं, आप बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति नज़र आ सकते हैं। बट 12th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि का होना कुछ मामलों में आपको खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, या ज़्यादातर जो आप खर्चे करेंगे, अगर आपका 12th लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, अगर बृहस्पति भी बहुत अच्छी स्थिति में 4th हाउस में, तो आप दान दक्षिणा में काफ़ी ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव या परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे 4th हाउस में इस कंजक्शन के होते हुए।